नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हर जगह फैला हुआ है और उससे बचाव करने के लिए मास्क का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मास्क लगाने के कारण जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो चश्मा होता है उसमें जो मास्क लगाने के कारण जो गर्म हवा ऊपर जाती है उससे फॉगिंग हो जाती है, उससे चश्मे के ऊपर भाप आ जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी सारे कामों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ ट्रिक्स और हैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा जो चश्मे पे फॉगिंग होती है या फिर जो चश्मे पे भाप आ जाता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने और भी कई सारे मेथड्स के बारे में और हैक्स के बारे में सुना है, पढ़ा है और कुछ एक वीडियोस भी देखे हैं जिसमें कि लोगों ने एंटी फॉग स्प्रे के बारे में बात किया है, सोप मेथड के बारे में बात किया है, या फिर शेविंग क्रीम मेथड के बारे में भी बात किया है कि इसको चश्मे के ऊपर इस्तेमाल करने से फॉगिंग नहीं होती है, भाप नहीं जमता है। बट मोर और लेस आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन मैं कुछ एक ट्रिक्स और हैक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि काम भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, यूज़ करना भी उनको काफ़ी ज़्यादा ईजी है और वो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत बेनिफिट प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो इसमें हम दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉटन और टिश्यू यूज़ करने के लिए, जिसको कि हम मास्क के साथ यूज़ करके भाप को रोक सकते हैं, और दूसरा हम यूज़ करेंगे सर्जिकल टेप या फिर माइक्रोपोर टेप के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला हैक है जिसमें कि हम मास्क में कॉटन या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सील क्रिएट हो जाएगा और जो भाप होता है वो ऊपर चश्मे पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से फॉगिंग नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस टाइम चश्मा नहीं है, अदरवाइज़ मैं चश्मा भी आपको लगा कर दिखाती, बट बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको एक बार वो करके ज़रूर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट ऑफ मास्क है जो कि नाक के ऊपर आता है, नेज़ल ब्रिज के ऊपर हमारे आता है, वहाँ पे हमने इस तरह से कॉटन लगा दिया, या फिर साथ ही साथ इस तरह से टिश्यू पेपर अगर हम लगा देते हैं और उसके बाद हम अगर इस मास्क को पहनते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे नोज़ के ऊपर आप देखेंगे एक सील बन जाएगा। ये जो यहाँ पे जो गैप आता है ये कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम सांस लेते हैं, जो भाप बनता है वो टिश्यू में, और जो कॉटन हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ऊपर चश्मे के ग्लासेस तक नहीं आएगा। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस टाइम चश्मा या ग्लासेस नहीं हैं और मेरे आसपास में कोई इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकती हूँ। पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब वो सील बन जाएगा तो भाप ऊपर नहीं आएगी और उसकी वजह से चश्मे पे फॉगिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा हैक है उसमें जो मास्क हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम एक सर्जिकल टेप या फिर माइक्रोपोर टेप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके जगह पे बैंडेड, जो कि मैं अभी और आपको करके दिखाऊंगी, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अगेन जो हमारा नोज़ का पोर्शन है, टॉप मोस्ट ऑफ द मास्क है, उस पर हमने हाफ वे इसको लगाया, साथ ही हमने इसको फिर से फेस पे लगाया और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हमने यहाँ से स्किन पे प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सील क्रिएट हो जाएगी अगेन, एंड जो भाप है हमारा वो अंदर ही रहेगा मास्क के, वो ऊपर ग्लासेस के ऊपर नहीं आएगा, जिसकी वजह से अगेन ग्लासेस पे जो फॉगिंग होती है वो नहीं होगी। इसी में टेप में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कि हम बैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें फिर से हमने जो टॉप मोस्ट ऑफ मास्क है जो नोज़ के ऊपर आएगा, जो नाक के ऊपर आएगा, उस ब्रिज पे हमने हाफ वे बैंडेड को लगाया, हाफ पे हमने फेस की स्किन पे लगाया। इसमें हो सकता है कि कई बार कुछ लोगों को एक से ज़्यादा बैंडेड की ज़रूरत पड़े, जिसको थोड़ा सा लंबे में लगाना होगा, पर मेरे लिए इतना भी काफ़ी है।
तो ये जो 2 हैक्स के बारे में हमने बात किया, एक में जिसमें कि मास्क में हमने ऊपर नोज़ के नीचे हमने कॉटन या फिर टिश्यू पेपर यूज़ किया, और सेकंड जिसमें कि हमने सर्जिकल टेप या फिर माइक्रोपोर टेप या फिर बैंडेड यूज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ पे सील क्रिएट की। इसकी वजह से जो चश्मा होगा उस पर फॉगिंग नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल हैक्स हैं, इनको आप करके देख सकते हैं। अच्छा, नौ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब भी हम टेप यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने मास्क के ऊपर और अपनी स्किन के ऊपर चिपकाया था, वो ये ध्यान रखिए कि वो नॉन इरिटेटिंग हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको नहीं चिपकाना है, नहीं तो स्किन पे प्रॉब्लम कर सकता है। हमें लाइटली उसको प्रेस करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग कि जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं मास्क को और उसको टेप को निकाल रहे हैं, तो कोशिश करें कि गर्म पानी का कॉटन या स्वॉब यूज़ करके धीरे धीरे इसको टेप के ऊपर करें, ताकि वो जो स्टिक है वो आराम से छोड़ दे, या फिर बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेप है वो ईज़िली निकल जाएगा। साथ ही साथ जो भी टेप यूज़ करें वो ईज़ी टू रिमूव भी हो, बहुत ज़्यादा स्टिक वाला टेप मत यूज़ करें। अच्छा, ये तो हमने बात किया उन हैक्स के बारे में जिसके हेल्प से हम अपने चश्मे पे या फिर ग्लासेस पे फॉगिंग होने से बचा सकते हैं या फिर भाप इकट्ठा होने से बचा सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो भाप इकट्ठा होता है उसकी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट होने के टाइम पे कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। लोग बार बार चश्मा भी उतार के क्लीन करते हैं, मास्क को बार बार ऊपर नीचे करते हैं, निकालते हैं, पहनते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बेनिफिट है मास्क लगाने का वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वही गंदा हाथ हमारे चश्मे पे भी जा रहा है, वही गंदा हाथ बार बार हम मास्क पे भी ले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये फ़ायदे के बजाय नुकसान करने लगता है। तो इसी कारण से मैंने ये हैक्स आपके साथ डिस्कस किए कि बार बार उसको रिमूव ना करना पड़े। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें मास्क यूज़ करना चाहिए। तो कॉमनली हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल मास्क यूज़ किया जा रहा है और N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो सर्जिकल मास्क एक बार आपको मैं बता दूँ, ये होता है सर्जिकल मास्क, राइट। और ये जो दूसरा जिसके साथ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो हैक्स थे हमारे, वो ये है N95 मास्क। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्जिकल मास्क के बारे में। सर्जिकल मास्क या फिर मेडिकल मास्क बोलते हैं इसको। ये जो मास्क होता है कॉमनली हम इसी को ही यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमनली मतलब यूज़ करने वाला जो मास्क है वो सर्जिकल मास्क है। हम अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, सही तरीके से पहनते हैं, प्रॉपरली फिट करके पहनते हैं, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है। सर्जिकल मास्क के यूज़ से जो लार्ज साइज़ पार्टिकल्स होते हैं, स्प्लैशेस होते हैं, सलाइवा होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इससे बचा जा सकता है। ये एक इंसान के जो स्प्लैशेस हैं या फिर जो लार्ज साइज़ पार्टिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में हैं, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शियस हो सकती हैं, जिसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस हो सकते हैं, ये हमारे तक आने से हमें बचाता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से पहनना होता है, सही फिटिंग के साथ पहनना होता है। वहीं पे जो N95 मास्क है इसकी फिटिंग और ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ ये ना सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स को बल्कि फाइन पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को भी आने से बचाता है। तो अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस होना चाहिए वैसा हम मेंटेन कर रहे हैं, तो सर्जिकल मास्क भी हमें वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम कहीं पे ज़्यादा रश है या फिर हम हॉस्पिटल एरिया में हैं या फिर कई सारी लोगों की गैदरिंग है, ऐसी जगह पे है, तो N95 मास्क हमें यूज़ करना चाहिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए मास्क को पहनने और उतारने के समय पे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम मास्क पहन रहे हैं तो अपने हाथों को उसके पहले सैनिटाइज़ कर लें, मास्क पहनने के बाद सैनिटाइज़ करें। कोशिश करें कि जो मास्क, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसलिए मास्क को मैं बार बार टच कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से इसके अंदर और बाहर टच कर रही हूँ, जो कि गलत है। हम जब लगा रहे हैं वो मास्क हम पहन रहे हैं तो उसको हमें अंदर से, जो अंदर का एरिया होता है इसको हमें टच नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जितना, एक तो हमें हाथ साफ रखना है और सीधे हम इसको लगा लें, फिट कर लें, उसके बाद हम इसको टच नहीं करें जब तक कि रिक्वायरमेंट नहीं है। बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली नोज़ पे, माउथ पे और चिन पे
फिट करके हमें पहनना चाहिए। अगर लूप बड़ा है तो उसको हम डबल टाई कर सकते हैं और उसके बाद ही मास्क को पहनना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें महसूस हो रहा है कि मास्क अंदर से गीला हो गया है या फिर गंदा हो गया है तो हमें उसी टाइम पे चेंज कर लेना चाहिए। जो सर्जिकल मास्क होता है यूजुअली ये डिस्पोजेबल होता है, सिंगल यूज़ मास्क होता है, तो एक बार यूज़ करने के बाद हमें इसको सेफली डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। पर कहीं भी मतलब चलते फिरते रास्ते में नहीं थ्रो करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और जो N95 मास्क है इसका एज़ पर इंस्ट्रक्शन हमें यूज़ करना चाहिए। कई जगह इसको एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस हिसाब से करना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है, किस एरिया में यूज़ किया जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही उसको सेकेंड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम मास्क लगा रहे हैं और गलती से कभी मान लीजिए किसी भी कारण से हमारा हाथ अंदर से उसको टच हो जाता है या ऊपर से भी टच हो जाता है तो तुरंत हमें अपने हाथ को फिर से साफ़ कर लेना चाहिए, सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए या फिर पानी और साबुन के साथ धो लेना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग अपने आप से मास्क उतार या पहन नहीं सकते हैं, जिनको किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों में मास्क पहनाना हमें अवॉइड करना चाहिए। 2 साल से कम के बच्चों को मास्क हमें नहीं पहनाना चाहिए। साथ ही साथ हमें मास्क पहनने के साथ भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हम मास्क यूज़ कर रहे हैं तो फिज़िकल डिस्टेंस यूज़ नहीं करें और भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं, बिल्कुल नहीं, हमें इस चीज़ को भी इक्वली फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया उन हैक्स के बारे में जिससे हम अपने चश्मे के ऊपर, ग्लासेस के ऊपर जो फॉगिंग होता है उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो मास्क है उसके बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दिया कि इसको क्यों लगाना चाहिए, किन प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो जनरल हैं, बहुत काफ़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ा कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।